Question number 5th. A hemispherical ball made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on inside at a rate of rupees 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा आपको एक हेमिस्फेरिकल बाउल दे रखा है। हेमिस्फेरिकल बाउल मीन्स क्लोज नहीं है, ठीक है, ऊपर से खुला हुआ है। डायमीटर आपको गिवन है, ये जो आपका हेमिस्फेरिकल बाउल है इसकी जो डायमीटर है बेटा वो क्वेश्चन में गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। इफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर देन इट रेडियस 10.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और करके डेसिमल को रिमूव कर दिया हमने, 105/20 सेंटीमीटर बना दिया। 5 से कैंसिल किया देन रेडियस हमें मिल गई 21/4 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज इक्वल टू 21/4 सेंटीमीटर। हम यूज में ले लेंगे। आपका क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ इट्स टिन प्लेटिंग एट इनसाइड द बाउल। बाउल के अंदर की तरफ हमें टिन प्लेटिंग करानी है। सो इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लीजिए, ठीक है ना, इनसाइड। सो LSA और कर्व सरफेस एरिया यहां से लीजिए बेटा, कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। टू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। सो 2 मल्टीप्लाई बाई पाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस 21/4 मल्टीप्लाई बाई 21/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा इसका एरिया आ गया जहाँ हमें टिन प्लेटिंग करानी है। 7 से कैंसिल कीजिए, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 11। सो 11 3 जा 33, 11 3 जा 33 मल्टीप्लाई बाई 21/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इनर कर्व ये इसका बेटा सरफेस बाउल का जो इनसाइड का जो एरिया जहां हमें टिन प्लेटिंग करानी है वो हमें मिल गया। कॉस्ट ले लीजिए, कॉस्ट आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग बेटा हमें कितना दे रखा है, रुपीज 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, ठीक है ना, इन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। रुपीज 16 देन कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया रुपीज 16/100 देन कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इन 33 मल्टीप्लाई बाई 21/4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू 16/100 मल्टीप्लाई बाई 33 मल्टीप्लाई बाई 21/4। 4 से बेटा इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 आ गया आपके पास। 4 से इसको कैंसिल किया, 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई कर लीजिए 33 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 132 को 21 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 132 मल्टीप्लाई बाई 21 132 मल्टीप्लाई बाई 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2772। सो 2772/100 100। सो बेटा ये रुपीज आ गया, इसको 100 से डिवाइड कर लेंगे। जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इज रुपीज 27 एंड पैसे 72। सो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इज इक्वल टू रुपीज 27 एंड पैसे 72। यदि हम हमारा हेमिस्फेरिकल बाउल है उसके अंदर टिन प्लेटिंग कराते हैं जिसका डायमीटर आपको दे रखा था 10.5 सेंटीमीटर एट ए रेट ऑफ रुपीज 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज कॉस्ट रुपीज 27 एंड पैसे 72। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। फाइंड रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्फीयर दे रखा है बेटा और उसका सरफेस एरिया में गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स रेडियस। सो क्वेश्चन में गिवन है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर
फॉर्मूला डाल दीजिए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई. वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए. सो रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई पाई 22 मल्टीप्लाई बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. कैंसिल कीजिए. 22 1 जा 22 एंड 22 7 जा 154. सो रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 जा 49 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर होल स्क्वायर. Power equal, then base will be also equal. So from here radius is equal to 7 upon 2 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर. ठीक है. सो रेडियस हमें मिल गई 7 अपॉन 2 और 3.5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं. ठीक है ना. और 3.5 सेंटीमीटर दोनों यूज में ले सकते हैं आप. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा. द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ. यानी मून डायमीटर हमें गिवन है. मून डायमीटर कितना है हमारे पास? मून डायमीटर इज 1/4 ऑफ अर्थ डायमीटर. यदि हमें कहीं से अर्थ का डायमीटर मिल जाएगा तो मून डायमीटर हम फाइंड कर सकते हैं. आपका क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया. उनके सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड कीजिए आप. तो बेटा इधर देखिए, आपने कहा कि सर यहां से लीजिए लेट अर्थ डायमीटर. अर्थ डायमीटर आप बेटा x ले लीजिए. देन अर्थ रेडियस, अर्थ की जो रेडियस होगी वो आप फाइंड कर सकते हैं. अर्थ रेडियस इज इक्वल टू x/2. ठीक है. अर्थ डायमीटर आपने x ले लिया, अर्थ रेडियस आपको x/2 मिल गई. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, मून डायमीटर आपको गिवन था. बोलिए मून डायमीटर क्या है आपके पास? मून डायमीटर क्वेश्चन में गिवन था 1/4 ऑफ अर्थ डायमीटर. अर्थ डायमीटर का 1/4 था मून डायमीटर. तो यहां से आपको मून डायमीटर मिल जाएगा 1/4 इंटू अर्थ डायमीटर. अर्थ का डायमीटर कितना था आपके पास? x था. सो मून डायमीटर इज इक्वल टू x/4. ये आपके पास मून डायमीटर आ गया. अब आप मून रेडियस फाइंड कर लीजिए. मून रेडियस फाइंड करनी है तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए. सो x/4 मल्टीप्लाई बाई 2 और रेडियस ऑफ मून x/8 आपको मिल गई. ठीक है. रेशियो फाइंड करना है जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था स्फेरिकल बैलून वाले में, कि जब भी आपको रेशियो फाइंड करना है पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत कीजिए. आप दोनों का सरफेस एरिया फाइंड कर लीजिए. यहां से लीजिए सरफेस एरिया ऑफ अर्थ. सरफेस एरिया ऑफ अर्थ. अर्थ का सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं. फॉर्मूला डाल दीजिए 4 पाई आर स्क्वायर. सो 4 पाई मल्टीप्लाई बाई रेडियस x/2 मल्टीप्लाई बाई x/2. यहां से फाइंड कर लीजिए सरफेस एरिया ऑफ मून. यदि आप मून का सरफेस एरिया फाइंड करते हैं फॉर्मूला रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. आपने कहा 4 पाई मल्टीप्लाई बाई रेडियस x/8 मल्टीप्लाई बाई x/8. ठीक है. अब आपका क्वेश्चन था फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया. सो रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ऊपर रखिएगा बेटा पहले वर्ड मून आया था. मून सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ. सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. सरफेस एरिया ऑफ मून, मून का सरफेस एरिया 4 पाई मल्टीप्लाई बाई x/8 मल्टीप्लाई बाई x/8
और यहाँ से लीजिए बेटा अर्थ सरफेस एरिया 4 पाई मल्टीप्लाई बाई एक्स अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स अपॉन 2। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से लीजिए x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर अपॉन 8 8 जा 64 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4। जब बेटा आप फ्रैक्शन नंबर को फ्रैक्शन नंबर से डिवाइड करेंगे, नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 64 मल्टीप्लाई बाई रेसिप्रोकल कीजिए 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये वाला जो आपका अर्थ का जो सरफेस एरिया था बेटा, इसको हम उल्टा कर देंगे। एक्स स्क्वायर 4 है, डिवाइड कर रहे हैं 4 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 एंड 16 4 जा 64। सो रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया is 1 upon 16, 1:16. So ratio between their surface area is 1:16. Okay, पूरा लिखिएगा। So ratio between their surface area 1:16. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, a hemispherical bowl is made of steel 0.25 centimeter thick. The inner radius of the bowl is 5 centimeter. Find outer कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। बाउल का आउटर कर्ड सरफेस एरिया निकालना है, मीन्स इसके आउटर रेडियस फाइंड कीजिए। आउटर रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनर रेडियस प्लस थिकनेस ऑफ द बाउल। ये बाउल की थिकनेस है बेटा, ये थिकनेस है बाउल की 0.25 सेंटीमीटर एंड रेडियस बेटा, ये जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन है, इट्स इनर रेडियस क्वेश्चन में दे रखा है अंदर की तरफ वाली रेडियस बेटा, इनर रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो यहां से हमने आउटर रेडियस फाइंड कर ली इसकी, आउटर रेडियस इज इक्वल टू इनर रेडियस उसमें प्लस कर दीजिए बेटा थिकनेस ऑफ बॉल, थिकनेस ऑफ बॉल इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड प्लस 0.25 सेंटीमीटर अपने पास इसकी थिकनेस है, दोनों का सम कर दीजिए। सो आउटर रेडियस आ गई 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ फाइंड द आउटर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल। तो यहां से लीजिए आउटर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल। टू पाई आर स्क्वायर, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो 2 मल्टीप्लाई बाई पाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस 5.25 मल्टीप्लाई बाई 5.25 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से कैंसिल कीजिए, 7 1 जा 7, 7 से इसको कैंसिल कीजिए, डिविजिबल नहीं है, 0.7 7 जा 49, 7 7 जा 49, रिमाइंडर 3, 7 5 जा 35। सो 0.75 हमें मिल गया जब हमने 7 से इसको डिवाइड किया। सो 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.75 को 2 से किया 1.5, 1.5 को 22 से कर लीजिए, 1.5 को 22 से करेंगे 33। सो 33 मल्टीप्लाई बाई 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कीजिए 5.25 बाई 33, 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 6 and 1 7 and 3 5 जा 15, so 1575, so 5 7 and 5 12, 1 13 1 7 and 1, ठीक है। 5 7 and 5 12, 1 कैरी में 6 and 7 13, 1 7 and 1, so 173.25 centimeter square. So outer cut surface area of hemispherical ball is 173.25 centimeter square. Question number 9 देखिए, right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. ये बेटा जो आपके पास एक सिलेंडर है, just enclose a sphere, पूरा स्पेयर इसके अंदर एक आ रहा है,
जिसकी स्पेयर की रेडियस आपको गिवन है, रेडियस ऑफ स्पेयर। बेटा रेडियस ऑफ स्पेयर कितना है आपके पास, ये जो स्पेयर की रेडियस है ये आपको गिवन है r, रेडियस ऑफ स्पेयर। इफ रेडियस ऑफ स्पेयर आर, बेटा देन जो आपके पास सिलेंडर है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज आल्सो इक्वल टू आर। यहां से लीजिए बेटा रेडियस ऑफ सिलेंडर, जो हमारा सिलेंडर है उसकी रेडियस लीजिए आप, उसकी रेडियस भी आपको बेटा आर ही मिलेगी क्योंकि वो उसके अंदर पूरा एनक्लोज हो रहा है। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, जो आपके पास हाइट ऑफ सिलेंडर है बेटा, ये हाइट ऑफ सिलेंडर, इधर देखिए बेटा हाइट ऑफ सिलेंडर क्या बन जाएगी, ये रेडियस और ये रेडियस, इन दोनों का सम कर दीजिए बेटा, रेडियस प्लस रेडियस। सो हाइट ऑफ सिलेंडर यहां से बेटा आपके पास 2r बन जाएगी। ये हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो आपके पास 2r बन गई। सो यहां से लीजिए हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2r। अब देखिए बेटा फर्स्ट पार्ट में पूछा था सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो यहां से लीजिए फर्स्ट पार्ट आपने कहा सर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के लिए फॉर्मूला है 4 पाई r स्क्वायर, और जो रेडियस ऑफ स्फीयर है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है r। सो 4 पाई r स्क्वायर इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये बेटा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मिल गया। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में आपसे पूछा गया था फाइंड सरफेस एरिया ऑफ, फाइंड CSA ऑफ सिलेंडर। तो यहां से लीजिए बेटा CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई मल्टीप्लाई बाई रेडियस ऑफ सिलेंडर r एंड मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ सिलेंडर 2r, और इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 पाई एंड रेडियस को रेडियस से कीजिए रेडियस स्क्वायर। सो बेटा CSA ऑफ सिलेंडर हमें मिल गया 4 पाई r स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें मिल गया 4 पाई r स्क्वायर। क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया ऑब्टेनिंग इन पार्ट 1 एंड 2। सो रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, सो रेशियो ऑफ देयर एरिया, ठीक है, ऑब्टेन इन पार्ट 1 एंड 2 obtain in part 1 and 2 is equal to, यहां से लीजिए बेटा 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर। पार्ट 1 में जो आपके पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर था 4 पाई r स्क्वायर, पार्ट सेकंड में पूछा गया था फाइंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी 4 पाई r स्क्वायर। सो दोनों कैंसिल हो गया, सो 1/1 और 1:1। So ratio between their surface area 1:, ratio between their area किस का, surface area of sphere and curved surface area of cylinder, उनका जो रेशियो मिला हमें वो 1:1 मिल गया बेटा।